मानव नेत्र। आज हम मानव नेत्र की चर्चा करेंगे। मानव नेत्र में ये सबसे ऊपर जो होता है, ऊपर वाला हिस्सा दृढ़ पटल बोलते हैं। बहुत मजबूत मांसपेशियों का बना होता है। इसके बाद जो है कार्निया होती है। कार्निया के बाद जलीय द्रव भरा होता है। ये आइरिस होती है, इसको आइरिस बोलते हैं। ये लेंस होता है, नेत्र लेंस, जो कि उत्तल का होता है। इसके अंदर काचाव द्रव भरा होता है। और ये पुतली होती है, जो हमारी सफ़ेद सफ़ेद आँख की पुतली होती है, ये वाली पुतली होती है। ये ऊपर जो है आइरिस होता है ढकने के लिए। इसके बाद ये रेटिना होता है, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। और इसके अंदर ये पीत बिंदु होता है। पीत बिंदु में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। इसके बाद जो है ये जो हिस्सा रक्त पटल होता है, रक्त का बना होता है। ये दृष्टि पटल है। दृष्टि माने यहाँ पर रेटिना होती है और इसी ही दृष्टि पटल पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद ये अंध बिंदु है, अंधकार रहता है यहाँ पर। ये अंध बिंदु है। समस्त शिराएँ जो होती हैं, मांसपेशियाँ यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर ये जो चल रही हैं किरणें, ये प्रकाश तंत्रिकाएँ होती हैं। और इसके बाद जो दिखाया है ये सिलियरी मांसपेशियाँ होती हैं। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस चित्र को हमने स्पष्ट रूप से समझ लिया है और इसको कॉपी में बनाएंगे। अच्छी तरह से चित्र को बनाने के बाद एक एक जो ये पॉइंट्स दिए हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। मानव नेत्र की संरचना तथा भाग। पहले है दृढ़ पटल, जो अभी चर्चा करते चित्र में दिखाया था। आँख बाहर से एक दृढ़ पटल तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढकी रहती है। इसे दृढ़ पटल कहते हैं। जो हमारी आँख की पुतली होती है, सफ़ेद सफ़ेद हो और बहुत ही वो अपारदर्शी, उसके अंदर कोई किरणें आर पार नहीं हो सकती, अपारदर्शी होता है। और ये एक प्रकार से मजबूत दृढ़ पटल का बना हुआ होता है। नंबर 2 पे ये दृढ़ पटल के बाद होती है कॉर्निया, जो आँख के ऊपर उभरा हुआ सा हिस्सा होता है। यह दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है। इस भाग को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। नंबर 3 पर आइरिस है। कॉर्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। नंबर 4 में होती है पुतली या नेत्र तारा। आइरिस के ठीक बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। इस छिद्र को पुतली कहते हैं। जहाँ पर आइरिस होता है, बीच में छिद्र दिया हुआ है और उसके बीच में को प्रकाश की किरणें जाती हैं, वही पुतली होती है। इसके बाद है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस जो होता है हमारा, पुतली के पीछे पारदर्शी पदार्थ का बना एक उत्तल लेंस होता है। ये बहुत पूछा जाता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है, जो मांसपेशियों द्वारा लटका रहता है। इस लेंस को नेत्र लेंस भी कहते हैं। इसके बाद है लेंस के बाद में जो कंचाप द्रव भरा होता है। कंचाप द्रव जो भरा होता है वो क्या हो, नेत्र लेंस के पीछे की ओर एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे कंचाप द्रव कहते हैं। इसमें से प्रकाश की किरणें होती हुई, बिना विचलित हुए, बिना फैली हुई सीधी रेटिना पर पहुंच जाती हैं। रक्त पटल या कोलोराइड पटल। द्रव के निचले एक काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे रक्त पटल कहते हैं। अब रक्त पटल के बाद रेटिना होती है। नंबर 8 पर रेटिना। रक्त पटल के नीचे आँख के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, इसे रेटिना कहते हैं। यह तंत्रिकाओं की बनी होती है। इसके बाद है पीत बिंदु। रेटिना के लगभग बीच में एक पीला भाग होता है। जहाँ रेटिना होती है, गोल गोल दिखाया गया, वहाँ पर पीला रंग से भी समझाया गया है।
पीला भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। इसके बाद है अंध बिंदु। अंध बिंदु जिस स्थान से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। और अब है आँख द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको समझना है किस प्रकार से कार्य इसमें आँख में होता है। आँख के सामने रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया नेत्रोद से होती हुई नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं तथा नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर कांचाभ द्रव में प्रवेश करती हुई रेटिना पर पड़ती है, जहाँ वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दृक तंत्रिकाओं द्वारा प्रतिबिंब बनने का संदेश मस्तिष्क में पहुँचता है, जो अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है। एक बार हम पुनः चित्र में इसको देखें।